हेलो स्टूडेंट, मैं गजाला। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th की चैप्टर 8 की इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। 4 ब्रैकेट साइन की पावर 460 प्लस कॉस की पावर 430 माइनस 3 टेन स्क्वायर 60 माइनस टेन स्क्वायर 45 प्लस में 5 कॉस स्क्वायर 45। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर वैल्यू लिखनी होती है। जैसे साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 होती है। √3/2 होती है। अब पावर 4 दे रखा है तो हम इसको कैसे लिख देंगे? √3/2 की पावर 4 ऐसे आ जाएगा। तो √3/4 के पावर का मतलब क्या होगा? ये 3 जो है कितना है? 4 टाइम है, इंटू में 3 आ गया। ऐसे ही यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 2 भी हमारा कितना हो जाएगा? 4 टाइम हो जाएगा। अब ये 3 का स्क्वायर इंटू में 3 का स्क्वायर और अपॉन में ये कितना हो रहा है? 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16 आ गया। अब ये अंडर रूट में है तो ये बाहर निकलेगा स्क्वायर से और ये हमारा बन जाएगा 9/16। 9/16 हो जाएगा। इस तरीके से हम पावर अगर 4 दे रखी है, मान लो अगर स्क्वायर में होता √3 का स्क्वायर बाई 2 होता तो हम कैसे इसको तो इजीली कर सकते थे। स्क्वायर से ये हट जाता, ये 3 और अपॉन में 4 आ जाता। लेकिन अगर पावर 4 हो तो हमें ऐसे सोचना होगा और ये पेयर बन के बाहर निकल जाएगा और हमारा ये वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 9/16। ऐसी कॉस की जो वैल्यू होती है वो भी √3/2 होती है। उसको भी हम इसी तरीके से बाहर निकालेंगे। -3 हो गया। tan 60 कितना होता है हमारा? √3 होता है। 45 1 होता है और ये 1/√2 होता है। cos 45 कितना होता है? 1/√2 होता है। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। हमने यहाँ पर सभी वैल्यू डाल दी कि 4 मल्टीप्लाई में है बाहर तो √3/2 की पावर कितनी डाली? 4 प्लस में √3/2 की पावर 4 माइनस में 3, ये सब हमने यहाँ पर वैल्यू डाल दी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना हो रहा था? 9/16 हो जाएगा और ये भी हमारा कितना हो जाएगा? 9/16 हो जाएगा। -3 है यहाँ पर। फिर इसको 3 इंटू में हम यहाँ लिखते हैं 3 इंटू में 3 अपॉन में 2 इंटू में 4 इंटू में 4, क्योंकि ये 2 to the 4 पेयर बनना है। प्लस ऐसे ही यहाँ पर ये आ जाएगा 3 इंटू में 3 और 4 इंटू 4 आ गया। माइनस ब्रैकेट क्लोज कर दो। -3 यहाँ पर हमने लिखा, इस स्क्वायर से रूट हट गया और ये 3 माइनस में 1 और प्लस में ऐसे ही यहाँ पर स्क्वायर से ये रूट हट गया और यहाँ पर आ गया 5/2। ये कितना हुआ? 4 9/16 प्लस में 9/16 -3 यहाँ पर इंटू 2 आ जाएगा। 3 में से 1 गया, 2 आ गया, प्लस 5/2 आ गया। डेनोमिनेटर सेम है, प्लस हो जाएगा। तो 9 और 9 कितने हो गए? 18 हो गए। इंटू में 18/16 ब्रैकेट खोल देते हैं। -6 हो गया, 3 to the 6 हो गया और प्लस 5/2 आ गया। यहाँ इसको कैंसिल करते हैं। 4 4 the 16, 2 9 the 18 और 2 2 the 4। यहाँ पर आया 9/2। और देखो ये इसके डेनोमिनेटर सेम है दोनों के, तो हम इनको एक साथ पहले लिख लेते हैं। 5/2 और -6 हो गया। डेनोमिनेटर सेम है, प्लस हो जाएगा 14 अपॉन में 2 और -6। 2 7 the 14 और 7 माइनस में 6 इज इक्वल्स टू में 1। तो इसका आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। तो बस वैल्यू डालनी है। ये पूरा चार्ट है, बुक में दिया हुआ। पहले इसको अच्छे से लर्न करना होगा और उसके बाद इसमें इसको सॉल्व करना होगा। ऐसे ही इसी का एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, और दे रखा है कि कॉसेक क्यूब 30 हो गया इंटू में, ये सब इंटू में दे रखे हैं। कॉस 60, टेन क्यूब 45, साइन स्क्वायर 90, सेक 45 और कॉट 30। हमने यहाँ पर सभी की वैल्यू लिखी है। कॉसेक 30 हमारा कितना होता है? 2 होता है। कॉस 60 1/2, टेन 45 1, साइन 91 और कॉसेक 45 √2 और यहाँ पर कॉट 30 √3। तो सबकी वैल्यू जैसे क्यूब में है ये, तो 2 का क्यूब हो गया और इंटू का साइन हमने यहाँ पर लगा दिया। कॉस 60 हमारा कितना हो रहा है? 1/2 और इंटू में टेन 45 क्या होता है? 1, तो 1 का क्यूब लगा दिया। इंटू में साइन 90 1 होता है और इंटू सेक स्क्वायर 45, सेक 45 कितना होता है? √2 स्क्वायर है तो हमने 2 का स्क्वायर लगा दिया और इंटू में कॉट 30 √3। इस जैसी वैल्यू गिवन है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे और नहीं है तो इसको ऐसे लिखेंगे। 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इंटू में 1/2। अब 1 है ये तो मल्टीपल में ऐसे ही खत्म हो जाएंगे और यहाँ पर क्या होगा? इससे यहाँ पर स्क्वायर हट गया, 2 हो गया और इंटू में √3 हो गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया और आंसर आ गया 8√3। देखो कितना ईजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से समझना है, वैल्यू याद करनी है और सॉल्व करना है, और इसका आंसर आएगा 8√3।